चलो क्वेश्चन नंबर 70 का रिवैल्यूएशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने होमवर्क में दिया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फर्नीचर ऑफ ₹2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब है जो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर ऑफ ₹2,40,000। ठीक है, हमारे पास जो बुक्स में फर्नीचर है वो है 2,60,000 का। ठीक है, चलो इस पॉइंट को थोड़े टाइम बाद डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, बी पर। 7,000 का क्रेडिटर्स है जो रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्डेड था नहीं हमारी बुक्स में, अनरिकॉर्डेड था। उसको अब रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस हो जाएगा हमारा। टू क्रेडिटर्स 7,000। फिर इसके बाद है हमारा डी पॉइंट। एट टाइम ऑफ आदित्य's एडमिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। चलो ये अलग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी 2 लाख की हो जाएगी। पहले कितनी थी? पहले थी 1,80,000 की। तो प्रॉफिट हो जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो 9,000 हो जाएंगे 10,000 से, तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,000। कितने का? 1,000। ठीक है, तो इसमें अब आते हैं वापस फर्नीचर वाली लाइन पर। फर्नीचर वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में हमारी यही वाली एंट्रीज आएंगी और कोई एंट्री हमारी नहीं आएगी, तो इसमें हमारा गेन आ जाएगा 14,000। ठीक है, और इस प्रॉफिट को हम किसको देंगे? हम तीनों पार्टनर्स को रेशो में दे देंगे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर ए पर आते हैं। पॉइंट नंबर ए हमें क्या कह रहा है? फर्नीचर ऑफ ₹2,40,000। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि हमने रिवैल्यू किया फर्नीचर। नहीं बेटा, इस लाइन का मतलब है कि 2,40,000 का फर्नीचर इन तीनों पार्टनर्स में आपस में बट जाएगा। ठीक है, तीनों इसको लेकर चले जाएंगे इक्वली, यानी 2,40,000 को इक्वली बांटेंगे इन तीनों में, तो 80,000 80,000 और 80,000 तीनों पार्टनर्स लेकर चले जाएंगे। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ऑफ लिखा हुआ है, एट ₹240 नहीं लिखा हुआ। अगर ये ऑफ की जगह एट लिखा होता तो इसका मतलब हमने 2,60,000 के फर्नीचर को पहले 240 पे रिवैल्यू किया, फिर उसके बाद वो लेकर चले गए। लेकिन इसमें ऑफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2,60,000 के फर्नीचर में से 2,40,000 का ये लेकर चले जाएंगे और बुक्स में 20,000 का फर्नीचर बच जाएगा। ये मतलब है इस लाइन का। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? हो गया सर। ठीक है, तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ो। इसके अंदर ऑफ लिखा हुआ है, यानी 2,60,000 में से 240 का ये लेकर चले जाएंगे। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया? क्योंकि उनके कैपिटल में से पैसे काट लेंगे। और टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, जब चला जाएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी डी पॉइंट में बोला हुआ है कि आदित्य के एडमिशन के टाइम पे यामिनी 50,000 की कैपिटल और लेकर आएगी। ठीक है, तो यामिनी के कैपिटल में ही 50,000 हम एंटर कर देंगे बाय कैश या फिर बाय बैंक, जो भी सही रहेगा। इसमें बैंक अकाउंट है बैलेंस शीट में, तो बैंक से ही एंट्री करेंगे। तो यामिनी की कैपिटल में भी 50,000 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे कुछ लगता नहीं है कि ऐसा कोई पॉइंट है जो हम ना कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन में और किसी को कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 70 में सबने ट्राई तो किए ना क्वेश्चंस? कल हमारी क्लास नहीं थी तो सबने ट्राई तो किए होंगे। यस सर। चलो अब हम करेंगे और भी अच्छा वाला क्वेश्चन, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 73 एक बार हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैं कराऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 73 हमें कह रहा है दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है 3:2 और इसके बाद हमें बैलेंस शीट दी हुई है, फिर इसके बाद हमें पॉइंट्स इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन के बारे में। चलो आगे चलते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। अब देखो हमें इन तीनों का, अंशु को इन्होंने एडमिट किया, नया पार्टनर है अंशु। अब इन तीनों का हमें न्यू रेशियो दिया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें न्यू रेशियो गिवन है, तो क्या हम ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले सकते हैं? नहीं, अब हमें पूरा का पूरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो उसी केस में इक्वल होंगे जहां पर हम न्यू रेशियो हमें गिवन नहीं होता और हम रिमेनिंग शेयर के मेथड से न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड रेशियो उसी केस में हमारा सेम आएगा जहां पर हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा और हम न्यू रेशियो को रिमेनिंग शेयर के मेथड से निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 73 में हमें न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले थी दीपिका थी और राजश्री, दो पार्टनर्स थे। इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, 3/5 एंड 2/5। अंशु को इन्होंने एडमिट किया और इन तीनों का अब हमें न्यू रेशियो गिवन है 5:3:2। तो 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब निकालते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग ऑफ $1/10 हाँ 1/10 और ये 1/10 इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है और इसने गेन किया है पूरा का पूरा 2/10। तो अब देखो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो अलग आया है ओल्ड रेशियो से। ठीक है, तो जहां पर हमें न्यू रेशियो गिवन होगा वहां पर हम सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करके देखेंगे, माइनस करके निकालेंगे। जहां पर न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा वहां पर हम सेम एज ओल्ड रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो की एक्चुअल में जब हम एडमिशन करते हैं ना पार्टनर का, तो हमें एक्चुअल में न्यू रेशियो की जरूरत कुछ खास पड़ती नहीं है। बस हमें सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए कभी कभी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। नहीं तो न्यू रेशियो में ना ही हम कोई चीज इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना ही इनसे कोई चीज हम वापस लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। चलो, तो बी पॉइंट है हमारा, अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल। ठीक है, अंशु 32,000 कैपिटल लेकर आएगी, कोई बात नहीं। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आएगी अंशु, ये हमें सी पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर डी पर। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 48 की, अब 68 की होगी, तो हमें प्रॉफिट हो गया 12,000 का। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद स्टॉक 40,000 का हो गया, स्टॉक पे भी प्रॉफिट हो गया। बाय स्टॉक 8,000। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 4,000 करना है। हमें पहले कितना दिया हुआ है 800, तो और कितने से उसको इंक्रीज करेंगे? 3,200 से इंक्रीज करेंगे, तो लॉस हमें 3,200 का होगा। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,200 रुपए। ठीक है, हमें 4,000 करने के लिए 3,200 से बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए लॉस हुआ 3,200 का। फिर इसके बाद है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी 20% से, तो इस पे प्रॉफिट हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं फर्नीचर डेप्रिशिएट हो जाएगा 10% से, तो फर्नीचर था 10,000 का, टू फर्नीचर 1,000। अब जब भी डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट लिखा हो ना, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज मत कर लेना कभी, यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन लिख दो। यहाँ पर हम एसेट का या नाम यूज करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक तरह की वैल्यू में कमी ही होती है। चलो आगे चलते हैं। ई पॉइंट है हमारा, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोवाइड टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म।
तो ये बोल रहा है कि एडिशनल लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की 8,000, तो बुक्स में ये पहले नहीं दी हुई, ठीक है, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लॉस हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हमें 2,000 दी हुई है, ठीक है, तो मैं कहूंगा इस लाइन को फिर से पढ़ो। कई बच्चे कहेंगे कि सर 2,000 पहले थी, 8,000 है, तो 6,000 और रिकॉर्ड होनी चाहिए। बेटा इस लाइन को फिर से पढ़ो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी, यानी इस 2,000 के अलावा और 8,000 है, तो इसलिए हमने 8,000 पूरा रिकॉर्ड किया। समझ में आया? यस सर। तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक छोटे से वर्ड से, छोटे से पॉइंट से पूरा मतलब चेंज हो जाता है। फिर पढ़ते हैं आगे, दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये तो हम पहले ही समझ गए थे। पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। चलो, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, तो बताओ क्या आएगा रिवैल्यूएशन पे, बोलो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000 में से 8 9 12,200 माइनस करो, 17,800। 17,800 प्रॉफिट आ गया। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दीपिका एंड राजश्री, इनके ओल्ड रेशो में 17,800, तो दीपिका को मिलेगा 10,680 और राजश्री को मिलेगा 7,120, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है। चलो, तो आगे चलते हैं, अब पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले इनके बैलेंसेस लिख लेते हैं हम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीपिका का बैलेंस है हमारे पास 48,000 और राजश्री का है 40,000। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 7,120 राजश्री का था और 10,680 दीपिका का, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोलो अब क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अंशु। अंशु की कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे चलो बाय अंशु, कैश। हाँ तो वो अपनी कैपिटल लेकर आई है, तो हमारे पास क्या कैश अकाउंट है? हाँ है, चलो तो चलो कैश में ही डाल देते हैं, बाय कैश 32,000। चलो अब क्या करेंगे बताओ? बोलो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, बैलेंस शीट में क्या हमें कोई रिजर्व या सरप्लस या फिर कोई लॉस तो नहीं दिया हुआ? अगर दिया हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में हमने देखा कोई भी हमारा रिजर्व सरप्लस, फिर हमने एसेट्स में चेक किया तो हमारी गुडविल भी नहीं है एसेट्स में और कोई अनरिटर्न ऑफ लॉस भी नहीं है, तो ये पॉइंट में कुछ नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सी पॉइंट में दिया हुआ है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर, ठीक है। तो अंशु को जो प्रीमियम लेकर आना चाहिए था वो प्रीमियम लेकर ये नहीं आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस प्रीमियम को हम उसकी कैपिटल में से निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। अब हमें प्रीमियम निकालने के लिए गुडविल की जरूरत पड़ेगी। क्या हमें गुडविल की वैल्यू दी हुई है? हमें गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई,
क्या हमें कोई मेथड दिया हुआ है, कोई जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो भी हमें नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब बेटा इसमें हिडन गुडविल है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हिडन गुडविल की क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको हैरानी होगी कि हिडन गुडविल क्या होती है। ठीक है, तो अब उनको फिर से समझने का चांस मिला है आज। हिडन गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा, हिडन गुडविल इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म लेस बुक वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड ये होता है। बुक वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इन्होंने कैपिटल लगा रखी है अपनी बुक्स में। फिर इसके बाद मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा न्यू पार्टनर की कैपिटल इन Capital to 1 उसके upon शेयर का रेसिप्रोकल। PSR. हाँ, 1/PSR, बिल्कुल ठीक है। तो अंशु का शेयर था 2/10, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/2। तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, हमारी मार्केट वैल्यू आएगी 1,60,000। ठीक है, अब बुक वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू के लिए मैं तीनों की कैपिटल को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और तीनों की कैपिटल क्या होगी, पहले मुझे निकालनी पड़ेगी दीपिका और राजश्री की कैपिटल। ठीक है, दीपिका और राजश्री की कैपिटल मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलो इनकी कैपिटल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी कितनी कैपिटल है जरा बताओ, 48,000 प्लस 10,680। तो दीपिका की कैपिटल हो गई 58,050. 48,680, राजश्री की कैपिटल 47,120 और अंशु की कैपिटल 32,000। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों को ऐड कर दो, 58,680 प्लस 47,120 प्लस 32,000, तो 1,37,800। ये क्या हो गया, ये बुक वैल्यू ऑफ फर्म हो गई। तो अब हमारी हिडन गुडविल कितनी आएगी, हिडन गुडविल आ जाएगी 1,60,000 माइनस 1,37,800। तो मेरे ख्याल से ये 22,200 आएगी। ठीक है, अभी क्या निकली है, अभी तो गुडविल निकली है। ठीक है, मैं एक चीज और बताऊंगा कि बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं हिडन गुडविल के केस में। कॉमन मिस्टेक वो अंशु की कैपिटल को इसमें ऐड करना भूल जाते हैं बुक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो इस मिस्टेक को बहुत ध्यान से हमें इग्नोर करना है, मिस्टेक नहीं करनी है। इसमें अंशु की कैपिटल भी हमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि अब अंशु भी पार्टनर बन चुका है। ठीक है, अब हमारी हिडन गुडविल आ गई, यानी गुडविल आ गई 22,200। अंशु का शेयर निकाल लेते हैं, ये आएगा 22,200 इंटू 2/10। तो ये आएगा हमारा 4,440। क्या करेंगे इस प्रीमियम का, क्या वो कैश लेकर आया है, नहीं वो Capital से निकाल लेंगे. हाँ, हम उसकी कैपिटल में से निकालेंगे। ठीक है, और किसको दे देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। किस रेशो में देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल 1:1 था, न्यूमरेटर इसमें लेते हैं 1:1 था। तो एंट्री क्या होगी, मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ। एंट्री होगी अंशुज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 4,440 से, टू दीपिका कैपिटल, टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। कितना इक्वल रेशो में देना है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग 1:1 है। तो 2,220 इसको मिलेगा और 2,220 इसको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं, बाय अंशुज करंट अकाउंट 222,0,222,0। अब बोलो बेटा, ये गुडविल का पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, Yes, sir. Yes. सभी आंसर करो। यस सर, आ गया। यस सर। यस सर।
और कोई नहीं है क्लास में? यस सर। हम्म यस सर आ गया। हम्म और किस किस का आंसर नहीं आया? मुझे मुस्कान और युविका का आंसर नहीं आया अभी तक। Yes, sir. मुस्कान? Yes, sir. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, कैपिटल अकाउंट्स में और कोई एंट्री होगी नहीं, कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और इनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो दीपिका का बैलेंस आएगा 58,680 प्लस 222,0, 60,900। फिर इसके बाद राजश्री का आएगा हमारा 47,120 प्लस 222,0, 49,340, और इसका आ जाएगा 32,000। अब क्या करना है, अब हमें हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। तो क्या हम बैलेंस शीट बना सकते हैं? बताओ जरा। यस सर। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले जो आइटम्स हमने इंक्रीज किए हैं उनको उनकी इंक्रीज्ड वैल्यू से शो करेंगे, जो डिक्रीज हुए हैं उनको डिक्रीज्ड वैल्यू से शो करेंगे। एक चीज और, क्योंकि इसमें हमने अंशु के करंट अकाउंट को डेबिट किया है और अंशु के करंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं था, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा और ये एसेट साइड पर शो होगा। ठीक है, नेगेटिव कैपिटल या करंट अकाउंट हमारा एसेट साइड पे शो होता है, तो ये एसेट्स में चला जाएगा अंशुज करंट अकाउंट 4440 के अमाउंट से। ठीक है, क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस सर। चलो और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन करें। अभी जो मेरे सामने क्वेश्चंस हैं 74 और 75 कर सकते हो, इजी क्वेश्चंस हैं, किए हुए हैं हमने इस टाइप के क्वेश्चंस। 76 मुझे चेक करना पड़ेगा, हाँ 76 वैसे कर सकते हो। 77, चलो मैं 76 करा रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो 76 में। अच्छा 76 क्वेश्चन एक बार चेक करो, निकालो जल्दी 76 में बस एक नया पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर H फॉर हॉर्स, सबसे लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट हमें कह रहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या है? तो 15,000 गुडविल हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बैलेंस शीट में मतलब आगे सिर्फ 15,000 वैल्यू जाएगी। इस क्वेश्चन का मतलब, इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे हमने डी और आर को इनका गुडविल का शेयर दिया, इसी तरह हम 76 क्वेश्चन में एक्स और वाई को शेयर देंगे। ठीक है, एक्स और वाई को शेयर देने के बाद उनको जितना शेयर मिला उसका आधा आधा अमाउंट वो कैश में विड्रॉ कर लेंगे। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, चलो ये 76 कर ही लेते हैं, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन भी है, अभी मैंने चेक किया बैलेंस शीट तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पॉइंट नंबर ए हमें कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो हमें प्रोविजन 5% बनाना है। तो 60,000 के हमारे डेटर्स हैं, 5% हो जाएगा 3,000, पहले से बना हुआ है 2,400 रुपये। तो कितना और बनाएंगे हम? और ऐड करेंगे। तो और बनाएंगे प्रोविजन, बिल्कुल ठीक है, 600 रुपये का हम लॉस रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल वाज 15,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 था लेकिन हमने बुक्स में नहीं दिखाया हुआ था, तो इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी है तो लॉस हो जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एन एक्रूड इनकम ऑफ 4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक्रूड इनकम क्या होती है हमारी, एसेट होती है या लायबिलिटी होती है? एसेट। हाँ, एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होता है। तो जब हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 45। ठीक है, तो बाय एक्रूड इनकम 4500। फिर इसके बाद है हमारा एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। एक्स 18,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट लेकर चला जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट थी कितने की हमारी बेटा, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 24,000 की। ठीक है, एक्स उसको 18,000 में लेकर गया पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट। तो पहले इसको रिवैल्यू करेंगे हम, 24,000 से इसको 18,000 पर लेकर आएंगे, तो 6,000 का लॉस हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 6,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास IFR भी होता तो क्या ये लॉस यहाँ पर आता? ये लॉस यहाँ पर नहीं आता, वो IFR से राइट ऑफ करता। ठीक है, तो इसीलिए उस केस में लॉस हमारा यहाँ पर नहीं आता, लेकिन इस केस में कोई IFR नहीं है तो लॉस मुझे रिवैल्यूएशन में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 18,000 की होगी इन्वेस्टमेंट लॉस रिकॉर्ड करते ही, और ए इसको लेकर चला गया, तो ये हमें एक्स इसको लेकर चला गया, ये याद रखना। हाँ, सर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करना क्या होता है? टेक ओवर करना होता है कि वो लेकर चला जाएगा और पैसे नहीं देगा हमें। ठीक है, मतलब सर नहीं आया। वो इन्वेस्टमेंट लेकर चला जाएगा, यानी उसने वो इन्वेस्टमेंट अपने नाम पर करा ली, फर्म से ले ली, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दिया। तो फर्म उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, फर्म उसकी कैपिटल में से पैसे निकाल लेगी। तो एंट्री होगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। तो इसके बाद हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, तो इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है जेड विल ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल बाय चेक। ठीक है, तो जेड बैंक से लेकर आएगा 60,000 रुपए। जेड इज टू पे एन इक्वल अमाउंट टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, तो इसमें जो जेड है वो अपनी गुडविल का शेयर लेकर आएगा, तो इसमें हमें उसकी कैपिटल को डेबिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से और कोई हमारी एंट्री है नहीं इसमें रिवैल्यूएशन में, तो निकालो हमारा लॉस कितना आएगा। इस केस से हमारा लॉस आएगा तो 15,621,600 21,600, मेरे ख्याल से 17,200 रुपये का हमारा लॉस आ जाएगा, नहीं 17,100 का। ठीक है, तो ये लॉस किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब इसमें अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो ये फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड कैसे पता चला, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट भी दिए हुए हैं, तो हम सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल में कोई भी एंट्री नहीं जाती। चलो, तो इनके करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एक्स करंट अकाउंट और वाइज करंट अकाउंट कितना कितना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनका। ओल्ड रेशो कितना, 3:2, तो 17,100 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 10,260 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 6840, इतना इतना इनको मिल जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट में मिलेगा, क्योंकि जब करंट अकाउंट होता है तो हम कैपिटल में कोई एंट्री नहीं करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं इनके करंट अकाउंट। अब हम कैपिटल नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल में कोई एंट्री जाएगी नहीं, बस एक एंट्री जाएगी, कौन सी, एडिशनल कैपिटल की, और इसमें एडिशन कैपिटल कोई लेकर नहीं आया है, लेकिन जेड लेकर आया है, तो बस वो वाली एंट्री जाएगी कैपिटल अकाउंट। तो इनके अब करंट अकाउंट हम बना रहे हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई, हाँ बोलो। जेड एडिशनल कैपिटल थोड़ी लाया है। हाँ, एडिशनल हो या फिर ओवरऑल कैपिटल, न्यू कैपिटल लेकर आया है, तो वो एक तरह से कैपिटल ही हुई ना, ओके सर। तो वो उसी में जाएगी, वो करंट में कैसे डाल सकते हैं हम, वो तो कैपिटल में ही जाएगी। चलो, तो ये हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दी।
अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन का लॉस दे देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे इसको मिलेगा 10,260 और 6,840। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद अब हमें देखना है क्या हमारे बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है। हाँ, रिजर्व है हमारे पास, जनरल रिजर्व है। इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 36,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 21,600, 14,400। ठीक है। फिर इसके बाद एसेट्स में गुडविल दी हुई है तो क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे टू गुडविल ओल्ड रेशो में। ये है हमारे पास 30,000 तो 18,000 और 12,000 राइट ऑफ कर दी। चलो और देखते हैं क्या क्या है। एसेट्स में कुछ नहीं है। अब एक्स एक इन्वेस्टमेंट लेकर गया था कितने की, 18,000 की। तो एक्स की कैपिटल में से पैसे काटेंगे तो टू इन्वेस्टमेंट 18,000, ये हमने इसकी कैपिटल में से पैसे निकाल लिए। और देखते हैं और किसी की कैपिटल में कोई भी एंट्री, और कोई एंट्री नहीं है। अब बचती है हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो तो अब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो था एक्स और वाई का 3/5 और 2/5, और न्यू रेशियो में जेड भी आ जाएगा और ये हो जाएगा 4/3/2, 4/9, 3/9 एंड 2/9। चलो तो माइनस करते हैं, 27 माइनस 20 तो 7/45 इसने सेक्रीफाइस किया है। इसको देखते हैं 18 माइनस 15 तो 3/45 इसने सेक्रीफाइस किया है। तो यानी 7:3 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से आंसर करो। यस सर। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारी गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल ध्यान से देखो, इसमें ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम डबल कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट हमें 3 साल का लेना है, 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000, तो टोटल प्रॉफिट होगा 2,43,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये आएगा 1,62,000। ये गुडविल आ गई। ठीक है। अब गुडविल का शेयर कितना होगा जेड का? जेड शेयर हो जाएगा 1,62,000 इंटू 2/9, 36,000। तो जेड कितने पैसे लेकर आएगा गुडविल के लिए? 36,000 लेकर आएगा, और ये 36,000 एक्स और वाई को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 7:3 में मिल जाएंगे। क्योंकि ये पैसे लेकर आए हैं तो यहाँ पर एंट्री होगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 36 को 7:3, तो 25,200 एक्स को मिलेगा, 10,800 वाई को मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब जो सर हाँ सर वहाँ पे गुडविल कैसे आई डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट के? बेटा हाँ ऐसे सर। की थी ना, तो वो राइट ऑफ की थी। ओह अच्छा, हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने गुडविल इनको दे दी। ठीक है। जेड जो 60,000 रुपए लेकर आया है वो एंट्री करंट अकाउंट में नहीं जाएगी। हम क्या बना रहे हैं, हम ये करंट अकाउंट्स बना रहे हैं। तो याद रखना, करंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें फिक्स कैपिटल वाला मेथड दिया हुआ है, करंट अकाउंट है, तो वो एंट्री जाएगी जेड वाली जेड के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट में बोला हुआ है कि एक्स और वाई अपनी गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो इनको पैसे मिले हैं ना गुडविल के बदले, इसका हाफ ऑफ ये विड्रॉ कर लेंगे कैश में, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है। हमारे पास कैश है या बैंक है? बैंक है तो हम नहीं, हमारे पास बैंक है तो हम बैंक यूज करेंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट।
कितना हो गया 25,200 का आधा कितना हो गया 12,600 एक्स विड्रॉ करेगा और 10,800 यानी 5,400 वाई विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम करंट अकाउंट के बैलेंस निकालेंगे। चलो बैलेंस निकालते हैं। 30,000 प्लस 21,600 प्लस 25,200 माइनस 10,260 माइनस 36,000 माइनस 12,600। तो एक्स के करंट अकाउंट में जो बैलेंस है टू बैलेंस कैरिड डाउन वो है 17,940 का। अब वाई का देखते हैं 6,000 प्लस 14,400 प्लस 10,800 माइनस 6,840 माइनस 12,000 माइनस 5,400। 6,960 वाई में बैलेंस है। जेड में कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि वो करंट अकाउंट में कुछ भी लेकर नहीं आया। अब चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है बस और क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, सभी दोबारा से ज्वाइन करो। ओके सर।